जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7। अब तक हम अध्याय 7 के 10वें श्लोक तक इसका अध्ययन कर चुके हैं। बंधु, अब यहां पर अध्याय 7 का 11वां श्लोक। इससे पहले हम जान लेते हैं 10वें श्लोक को एक बार भगवान ने क्या कहा। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी मुझको ही जान, यानी उत्पत्ति जिससे होती है, और बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तपस्या और तेजवानों का तेज भी मैं ही हूं। ये भगवान ने 10वें श्लोक में अर्जुन से कहा। अब यहां 11वां श्लोक है, अध्याय 7 श्लोक संख्या 11। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, भरत वंशियों में अर्जुन के 10 नाम है बंधु, उनमें एक नाम भारत भी है। तो यहां भरतर्षभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों का बल, बलवानों का आसक्ति और कल्पनाओं से रहित, एक तो अहंकार और उसमें होता है, लेकिन आसक्ति और कल्पनाओं से रहित। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जित है। काम यानी कामनाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, ये सब काम के रूप है, काम। और राग, राग का मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, लगाव। तो कामनाओं और लगाव से रहित बलवानों का बल, अर्थात बल को सामर्थ्य भी कहते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, कामनाओं से और आसक्ति से, अटैचमेंट से रहित बलवानों का बल यानी सामर्थ्य भी मैं ही हूं। और धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, सभी भूत प्राणियों में धर्म के अनुकूल या धर्मानुसार, शास्त्र के अनुसार, नीति के अनुसार जो शास्त्र सम्मत है, उस प्रकार का काम भी मैं ही हूं। इस श्लोक में भगवान ने 2 बात बताई। एक तो बलवानों की सामर्थ्य जो कामनाओं से और आसक्ति से रहित है, ऐसी सामर्थ्य मैं हूं। दूसरी बात बता रहे हैं कि धर्म के अनुसार सभी भूत प्राणियों में शास्त्र सम्मत जो काम है वह भी मैं ही हूं। अध्याय 7 का 12वां श्लोक। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। लंबी कथा न करना चाहते हुए भगवान यहाँ पर अर्जुन को फिर कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले जान, परंतु मैं उनमें नहीं और वो मुझ में नहीं, फिर भी सब मुझसे हो रहे। अर्थात जो कामनाओं से, आसक्ति से, इच्छा से रहित होकर के केवल कर्तव्य कर प्राणी प्रकृति और धर्म के अनुसार जो कर्म किए जा रहे हैं, वो सब हो रहे हैं। न मैं उसमें हूं, न वो मुझ में है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो विधान है उसके अनुसार चल रहा है। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि अर्जुन, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले, सत्वगुण का मतलब है किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित होना, रजोगुण का मतलब है कोई भी रचना का होना, तमोगुण का मतलब है उस व्यवस्था का किसी भी प्रकार की विकृति और विनाश होना। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि अर्जुन, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव या तमोगुण से उत्पन्न वाले जो भाव हैं, उन सबको तू मुझसे होने वाला समझ। यानी सृष्टि में जो रचना या संचालन या विनाश
जो हो रहा है वो भी सब मेरे ही द्वारा हो रहा है, मुझसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन सही में मैं उनमें नहीं और वो मुझ में नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमित मन्यते। संपूर्ण गुण विभाग और कर्म विभाग प्रकृति के द्वारा ही संचालित है, लेकिन जिसकी बुद्धि विमूढ़ हो गई है अहंकार से, वो ऐसा मानते हैं कि मैं कर रहा हूं। वो बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सही में ये जितने भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पर ये कार्य हो रहे हैं, इनमें सब में मैं नहीं हूं और वो मुझ में भी नहीं है। अर्थात सब में होते हुए भी किसी में भी नहीं, सब कुछ जिसमें समाया हुआ है और उसमें कुछ भी नहीं। यही उस परमात्मा की, परम तत्व की बड़ी विशेषता है। सब कुछ करता होते हुए भी वो बिल्कुल अकर्ता है। सब कुछ जिसमें रचना करने की जिसकी सामर्थ्य, वो बिल्कुल भी निर्लेप है। हो रहा है सब, अर्जुन मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इस सब में मैं नहीं हूं और ये सब मुझ में नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा सदा ही निर्लेप, आसक्ति से रहित, सब तरह से वह इतना, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका हम केवल ध्यान के माध्यम से अनुभूति करते हैं। और उसके माध्यम से संपूर्ण संसार एक ऐसा परमाणु तो बहुत बड़ा हो गया जिसको आज तक कोई जाना नहीं। उस इतने सूक्ष्म में ये संपूर्ण इतना विराट समाया हुआ है। बंधुओं सोई जान जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें होए जाई। वही जान पाता है जिसको वह जानना चाहता, और जिसने उसको जान लिया वह भी वही हो जाता है। के सब कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरे, समझ मन ही मन रहिए, कही न जाए का कहिए। ये वर्णन का विषय नहीं, बंधुओं अनुभूति का विषय है। भगवान ने यहाँ पर कह दिया, अर्जुन जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव जो उत्पन्न होने वाले हैं, वो सब मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ, परंतु मैं न उनमें हूं न वो मुझ में है। अध्याय 7 का ये 12वां श्लोक पूरा हुआ।